राघव और उसके दोस्तों की मौत के बाद गांव में सिर्फ एक इंसान बचा था जिसे चंद्रकला ने निशाना नहीं बनाया था, नैना की छोटी बहन प्रिया। प्रिया, जो अब तक डर के मारे चुप थी, समझ गई थी कि चंद्रकला की आत्मा सिर्फ मर्दों को निशाना बना रही थी। चंद्रकला सिर्फ अपना इंतकाम उन मर्दों से लेना चाहती थी जो उसके बलात्कार और मौत के जिम्मेदार थे। लेकिन प्रिया को यह भी मालूम था कि अगर वह जल्दी कुछ नहीं करेगी तो चंद्रकला की आत्मा पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। प्रिया ने फैसला किया कि वह चंद्रकला का सामना करेगी, लेकिन उसे एक तरीके से रोकना होगा। चंद्रकला की भयानक कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या आप इस इंतकाम की कहानी के अगले राज को समझना चाहते हैं? अगर हां, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। प्रिया ने एक रात हवेली का रुख किया। वह अकेली थी, लेकिन उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। हवेली के अंदर जाते ही उसने चंद्रकला की आत्मा की छाया महसूस की। चंद्रकला की आत्मा की छाया महसूस की। चंद्रकला की आत्मा वहीं थी। प्रिया ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंतकाम समझ सकती हूं। तुम्हारे साथ जो बुरा हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं एक औरत हूं और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। चंद्रकला की आत्मा थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा अब भी था। प्रिया ने आगे कहा, तुमने अपना बदला ले लिया, लेकिन अब तुम्हें शांति की जरूरत है। गांव को और नहीं मारो। एक पल के लिए चंद्रकला की आत्मा प्रिया के पास आई। उसने प्रिया को घूरा जैसे उसकी बात समझने की कोशिश कर रही हो। चंद्रकला का चेहरा धीरे धीरे नरम हुआ और उसने प्रिया से कहा, मुझे शांति तभी मिलेगी जब सब मर्द मर जाएंगे जो मेरे साथ हुए जुल्म में शामिल थे। प्रिया ने कहा, उन सबको तो तुम मार चुकी हो, अब बस अपनी आत्मा को शांति दो। चंद्रकला ने एक पल के लिए अपने हाथ पीछे किए। हवेली में एक सन्नाटा था, लेकिन अब वो खौफ से भरा हुआ नहीं था। चंद्रकला की आत्मा धीरे धीरे हवेली से गायब होने लगी। प्रिया ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि उसने अब तक अपने जीवन का सबसे बड़ा खौफ देखा था। लेकिन जैसे ही प्रिया हवेली के बाहर निकलने लगी, उसने पीछे मुड़कर देखा। चंद्रकला का एक साया अब भी वहां था, दीवार के एक कोने में छुपी हुई एक भयानक हंसी के साथ। प्रिया समझ गई थी कि शायद चंद्रकला का बदला कभी पूरा नहीं होगा और उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। प्रिया बच गई थी, लेकिन चंद्रकला की खौफनाक कहानी अब भी देवगांव में जिंदा थी। गांव के लोग आज भी चंद्रकला की हवेली के पास जाने से डरते हैं और उन्हें मालूम है कि चंद्रकला का इंतकाम अब भी जिंदा है। चंद्रकला की भयानक कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या आप इस इंतकाम की कहानी के अगले राज को समझना चाहते हैं? अगर हां, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए।